नहीं चलो आ गया आना पूरा। जी सर। इसमें देखो सबसे पहला ट्रेसिंग हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा लाइट कम होना मंदिर कम थोड़ा। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। आ रहा है। इधर से लो। देखो सबसे पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे, जब कोई मोबाइल आता है हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे 6 पोर्ट में लगाएंगे। क्या लगाएंगे 6 पोर्ट, जैसे कि यहाँ पर लगाए वी बस में, पिन में लगाए 6 पोर्ट में, कोई भी एम्पियर कुछ रिएक्शन नहीं हुआ। रिएक्शन जब नहीं, उधर का सेटअप बंद करके आओ ना, पूरा चालू है देखो ना, सब बंद करो उधर का, पूरा बंद करके आओ। जैसे यहाँ पर लगाए, लगाने के बाद उसमें अगर कोई भी एम्पियर नहीं लिया तो हम क्या मानेंगे, पिन खराब है। क्या मानेंगे, पिन खराब है। अगर कुछ भी लिया 1 2 4 5 जो भी लिया तो हम क्या मानेंगे, पिन मेरा सही है। तो पिन सही है तो फिर भी चार्ज नहीं हो रहा है तो चार्जिंग एसी को देखना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से यहाँ पर अगर कनेक्शन ओके है तब कुछ ले रहा है। ये पत्ता में कुछ लेने वाला चीज़ है नहीं, है कुछ लेने वाला, ये पत्ता का काम है कनेक्शन। यहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे तक क्या करता है वो, कनेक्शन को जोड़ता है। तो यहाँ पर वोल्टेज लेगा नहीं। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि इसमें लेने के लिए कोई आईसी लगा हुआ नहीं है। आईसी कहाँ है, इसके ऊपर वाले एरिया में है ना। पत्ता में कोई आईसी लगा हुआ है नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम खोल भी देते हैं तो कोई भी एम्पियर ले रहा है, अगर एम्पियर ऑटो में एम्पियर ले रहा है तो इस पत्ते में कोई प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर सीसी बोर्ड में यहाँ लगने के बाद ये पूरा कंप्लीट सर्किट है। जैसे ही हम लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एम्पियर ले रहा है 2 4 5 10 जितना भी ले रहा है। अगर यहाँ पर आने के बाद एम्पियर ले रहा है तो मदरबोर्ड हमारा क्या है, मदरबोर्ड में 0.6 एम्पियर ले रहा है ना, उसमें 6 पोर्ट चार्जर में। तो हमारा क्या है, मोबाइल अगर डेड है तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मोबाइल ऑन है तो फेक चार्जिंग है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वो लगाएंगे डीसी पावर सप्लाई। हिल रहा है डीसी पावर सप्लाई। जैसे हम लगाए यहाँ पर, कहाँ लगाए, बैटरी कनेक्टर में। जैसे कि बैटरी कनेक्टर में डीसी पावर सप्लाई हमने लगाया। यहाँ लगाने के बाद कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा है, उसमें ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा है, तो हमारा क्या समझेंगे हम कि मदरबोर्ड हमारा सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मदरबोर्ड में शॉर्टिंग नहीं है। फिर क्या करेंगे, पावर बटन दबाएंगे हम। जैसे कि यहाँ पर पावर बटन है, दबाएं। दबाने के बाद अगर एम्पियर तब भी नहीं लिया तो ख़राब है। कुछ ना कुछ लेना चाहिए ना। पावर काम ही नहीं कर रहा है इसलिए एम्पियर नहीं ले रहा। उस दिन किसका मोबाइल बनाए थे, आपका मोबाइल बनाए थे ना। पावर बटन दबाने के बाद कोई भी एम्पियर नहीं ले रहा था तो पावर ऐसी चेंज किए तो उसका ऑन हुआ था ना। हाँ, तो कुछ भी एम्पियर नहीं लिया तो समझ लो कि पावर काम नहीं कर रहा है। या फिर हो सकता है कि जो पावर का इनपुट में कोई वोल्टेज जो लाइन है शॉर्टिंग है, जिसकी वजह से डीसी भी नहीं पकड़ पा रहा है। क्या नहीं पकड़ पा रहा है, डीसी भी नहीं पकड़ पा रहा है। तो आपको क्या करना है, तुरंत पावर एसी के पास आ जाना है। कहाँ जाना है, पावर एसी। अब पावर एसी के पास आकर के मल्टीमीटर को देखो, ये रेंज में बजर मोड में रखे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बजर मोड है जी, बजर मोड में सेट करना है। इस तरह बीप करेगा। अब यहाँ पर रख दिया मल्टीमीटर को। अब इस तरह से जितना यहाँ पर कैपेसिटर है, बड़ा बड़ा छोटा छोटा जितना भी है, सबको आपको पहले चेक करना है एक एक करके। इस तरह से दोनों तरफ चेक करना है। एक तरफ बीप करेगा, एक तरफ नहीं करेगा। तो नहीं करना चाहिए। दोनों तरफ अगर बीप किया तो उसको आप मार्क लगा दो, है ना। ये वाला है मार्कर होगा, 10 रुपये वाला मार्कर लगा दो, ब्लैक कलर से उसको मार्क कर दो। फिर आओ अपने कंप्यूटर में, क्या हो गया, कंप्यूटर। उसका हार्डवेयर नहीं खोलना है, बीटमैप खोलना है। इसी मॉडल का बीटमैप खोलोगे और सीधा जाओगे उस कंपोनेंट के ऊपर। कहाँ पर, जहाँ पर वो कंपोनेंट है, इस पर यहाँ लगाओगे। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे, कहाँ कहाँ लाइन जा रहा है, नेटवर्क ऐसी में जा रहा है, आपका लाइटिंग ऐसी में जा रहा है, ग्राफिक्स ऐसी में जा रहा है, सब जगह जाएगा। ये दोनों आईसी को छोड़ के, कौन दोनों, सीपीयू और एमसी को छोड़ के लाइन अगर इधर उधर जा रहा है तो आप वहाँ पर 4.2 वोल्ट डालो। कितना डालोगे, 4.2। अगर इसके अंदर जा रहा है वोल्टेज, ये लाइन इसके अंदर जा रहा है तो 1.8 डालना है। कितना डालना है, 1.8 में क्या होगा आपका, ये भी खराब नहीं होगा, ये भी खराब नहीं होगा। अगर उस लाइन में 4.2 डाल देते हैं तो दोनों खराब हो जाएगा आपका एएमसी सीपीयू। हाँ, समझ में आ रहा है। तो ये जो है ना लास्ट कितना है, 1.8 तक ही ठीक है, उसके ज़्यादा हमको देना ही नहीं है, समझे। हाँ, खराब हो जाएगा। तो अभी आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर चेक करने से, पावर को चेक करने से सारा हमको लाइन मिल जाएगा, क्योंकि सारा लाइन यहीं से जा रहा है। हमको चार्जिंग में चेक करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर चेक कर रहे हो, VPH भी चेक हो रहा है, यहाँ पर चेक कर रहे हो, बक वोल्टेज भी चेक हो रहा है, यहाँ पर चेक कर रहे हो, LDO भी चेक हो जा रहा है, यहाँ पर 1.8 भी चेक कर रहा है, सारा चीज़ यहीं पर चेक हो जा रहा है। तो हमको चार्जिंग ऐसी को जाने की ज़रूरत है नहीं है। यहीं पर आप
VPH बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चार्जिंग से हम क्यों देखेंगे, यहीं पर देख लेंगे। ये सब कैपेसिटर में अगर 3.7 से 4.2 आया तो हम समझेंगे क्या, ये मेरा VPH लाइन जो है ना हमारा ओके, चार्जिंग से ओके है, इसलिए यहाँ पर वोल्टेज बन रहा है, वोल्टेज बन रहा है। अब ये बनने के बाद जब पावर IC में इनपुट वोल्टेज आ जाएगा 3.7 से 4.2, उसके बाद हमको चेक करना है इसका आउटपुट को। ये हो गया हमारा इनपुट। अब हम चेक करेंगे क्या, आउटपुट। तो पावर IC का आउटपुट लाइन कौन सा होगा, 1.8, 0.6, 0.8। ये छोटा छोटा जो वोल्टेज है ये सब कहाँ मिलेगा आपको, कोयल में। ये पावर देगा फिर। हाँ, ये पावर देगा, ठीक है। पावर लिया को कितना, 4.2 दिया, कितना वो बांट के देगा आपको, हाँ बांट के 1.8 डिवाइड करते करते देगा वो, 1.8 देगा, 0.6 देगा, जिसको जितना चाहिए उस हिसाब से यही बात डिसाइड करेगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर 1.8 मिल जाता है तो हम क्या है समझेंगे, पावर IC हमारा ओके है। 0.6 मिल जाता है तो भी हम ओके मानेंगे। ये सारा चीज़ हमको चेक करना है यहीं पर। तो शॉर्टिंग हो या आपका वोल्टेज नहीं बन रहा है तो यहीं पर चेक कर लेंगे सारा चीज़। समझ में आ गया आप लोग को? और कुछ बताना है? वोल्टेज कैसे डालेंगे सर? वोल्टेज कैसे डालेंगे, अब देखिए DC पावर सप्लाई, इधर आइए थोड़ा सा। DC पावर सप्लाई में जो तार है, 2 तार है ना यहाँ पर जी सर, 1.8 एम्पायर है ना? नहीं 1.8 वोल्टेज है। एम्पायर कितना देना पड़ेगा सर? एम्पियर 5 दे दो किसी में भी? हाँ, 3 एम्पियर दे दो, 5 एम्पियर दे दो। देखो 3 में क्या होगा, थोड़ा सा स्लो से गर्म होगा, 5 दोगे तो जल्दी गर्म होगा। एम्पायर की एम्पायर से एम्पियर ताकत को बोलते हैं, वोल्टेज अलग है, एम्पियर अलग है। वही मतलब check करने का ज़्यादा ताकतवर होता ना आप ये भी लड़का है, आप भी लड़का है, आप इसको उठा के एक हाथ से फेंक दीजिएगा, क्यों, आपके अंदर ताकत ज़्यादा है ना। एम्पियर क्या हो गया, ताकत को बोलते हैं उसको। तो ये हो गया आपका दो लाइन, ये आपका ब्लैक वाला है, एक रेड है। तो ब्लैक वाला आप ग्राउंड पे कर दो कहीं पर भी, देखो जैसे कि मैं यहाँ पर ग्राउंड किया, जिसके कैपेसिटर पे शॉर्ट बता रहा है उसके। हाँ। अब यहाँ क्या करना है कि एक सुई देखना है, सुई, ये सब चिमटा खराब हो जाता है, देखिए चिमटा आप ये IC काम करते हो, नोक खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुई आता है ना, सुई रखो, आप पतला कर लो उसको घिस करके। ये देखो ये मेरे पास हथियार भी है यहाँ पर, ये इसको क्या बोलते हैं आप लोग उधर? सिल्ला बोलते हैं ना आप अपने इलाके में, जो भी बोलते हैं इसको जी, हाँ, पीसने इसको के लिए, चाकू को तेज़ करने के लिए होता है। तो इसी से रखो इसको घसने के लिए, 180-200 का मिलता है। तो यहाँ पे सुई लगा दो आप, ऐसा लगा दिए। अब देखो कौन सा कैपेसिटर ख़राब है। अब वोल्टेज तो सेट कर लिया अपने हिसाब से, 1.8 सेट किए या 4.2, ठीक है। अगर मान लो कि 1.8, तो 1.8 की जगह पर ऐसा लगाओगे, और रोजिन तो पहले लगा हुआ है धुआं, जैसे ही लगाओगे वो क्या होगा, गर्म होना शुरू होगा। तो बस उस जगह से आपको CPU गर्म हो रहा है ना, EMMC गर्म हो रहा है, कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया है, वो तो बता देगा ना आपको तुरंत, ठीक है। बस खाली इतना ध्यान रखना है कि भाई जिस लाइन पे आप लगा रहे हो ये दोनों लाइन पे नहीं जाना चाहिए, ये दोनों CPU पे जाना नहीं चाहिए। वो डायग्राम में हाँ, डायग्राम में कंफर्म कर लेना है पहले। ये दोनों CPU में और EMMC में अगर आपका ज़्यादा वोल्टेज जा रहा है तो CPU EMMC खराब हो जाएगा आपका। तो रखना कैसे है? हाँ, रखना कैसे है? अभी तो बताए ना, चिमनी से ऐसे ही बता दो। अरे ये यहाँ पर लगाओ ग्राउंड पे, अब यहाँ रखो, चिपका के रखो या उंगली से पकड़ लो, ऐसा ग्राउंड हो गया। अब दूसरा वाला वायर जो है जहाँ पर शॉर्टिंग है वहाँ लगाना है। मान लो कि ये कैपेसिटर में शॉर्टिंग है तो ऐसा लगाना है, ऐसा टच करना है, ठीक है। ऐसा टच करोगे तो क्या होगा कि ये जो जहाँ पर लाइन है वो गर्म हो जाएगा आपका, उसको निकाल के फेंको, हो गया मोबाइल चालू। और ये काम हमको बिना रोजीने कैसे पता लगेगा? ये काम हमको बोर्ड न्यू पे देखने के बाद ही करना होगा। आप तो नया हो, आपको देखो बोर्ड के बिना सांस भी नहीं ले सकते आप। वही तो, हम बोर्ड के बिना सांस नहीं, पूरी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कौन सा लाइन क्या है। तो आप नए हो, आपको बोर्ड चाहिए ही चाहिए, बिना बोर्ड को ट्रेसिंग नहीं कर सकते आप। नहीं हो गया ना क्लियर? और कुछ बचा है? और अब देखो सेक्शन का अलग अलग कितने हम बता रहे हैं, ये लाइन ये ओके होने के बाद तब भी मोबाइल ये ओके हो जाएगा ना, तो फिर क्या करेगा मोबाइल आपका, बूट करेगा, बूट करेगा। बूट जैसे ही दबाओगे तो 40, 50, 60 उतना तक जाएगा, फिर जाके आपका रिटर्न हो रहा है। उस दिन तो बताए भी थे, रिकॉर्डिंग भी हुआ था। तो ये अगर रिटर्न जा रहा है तो आप यहाँ पर देखना है, ये दोनों को रिटर्न जा रहा है ना, 50 तक जा करके रिटर्न हो रहा है, तो CPU का भी दिक्कत हो सकता है, EMMC का भी दिक्कत हो सकता है। ये सबसे लास्ट में है, ये दोनों है। उससे पहले आपको ये पावर सेक्शन को पूरा रेडी करना है, रेडी। जब तक ये वोल्टेज डिवाइड नहीं करेगा तब तक आप ये दोनों एक्टिव नहीं होगा आपका, समझे? तो ये आपका ओके होना चाहिए। एक एक चीज़ को ट्रेसिंग करो, ऐसा नहीं कि पूरा मोबाइल को एक बार ट्रेसिंग करो, नहीं समझ में आएगा। पहले आप पावर को चलाना सीखो। पावर जो लगा हुआ है, जो रिक्वायरमेंट है 0.6 में लिखवाया हो ना आप लोग, 0.6, 0.8, 0.9, 1.2, 2.0,
0.5 ये वोल्टेज आपका आना चाहिए। पावर एसी के पास कहीं ना कहीं मिलना चाहिए आपको। ये मिल जाता है तो हम क्या समझेंगे पावर एसी मेरा ओके है। ये नहीं मिलता है तो बग वोल्टेज ही नहीं बनेगा तो सीपीयू चलेगा कैसे? जी सीपीयू को जितना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है ना, इसकी वजह से सीपीयू मेरा क्या ऑन नहीं हो रहा है। समझे? बचा क्या है अभी के जो फ़ोन है, अब वीडियो बंद करो, अब सेक्शन ये रोक दो, बंद कर दिए।